जाम्बूमली, हम उस वानर के विषय में जानना चाहते हैं। कौन है वो, कहां से आया है और लंका से क्या चाहता है? महाराज, वो वानर बहुत शक्तिशाली है। फल खाते खाते उसने सारी वाटिका ध्वस्त कर डाली। रावण, वो वानर नहीं, मृत्युदूत है। वो तुम्हें संकेत कर रहा है कि सब कुछ तुम्हारा ध्वस्त हो जाएगा, ध्वस्त। ये जम्बूमाली तो शिकायत लेकर तुम्हारे पास आया है रावण। तुम किसके पास जाओगे? सैनिकों, शनि को कारागृह में डाल दो, ले जाओ। दशानन, अंतिम अध्याय का प्रारंभ हो गया है। अब भी समय है रावण, भगवान विष्णु के शरण में जाओ, हो सकता है वो तुम्हें क्षमा कर दें। इस संकेत को समझो रावण। सेनापति, जो आज्ञा लंकेश। तुम वहां जाकर उस उपद्रवी वानर को। नहीं पिताश्री, उस वानर को मैं अपने हाथों से दंड दूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अभी जाकर उस वानर की पूंछ पकड़कर आपके समक्ष लेकर आता हूं। विजयी भाव। भैया, लक्ष्मण, मेरा मन बहुत दुविधा में है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अयोध्या का राज सिंहासन त्याग, 14 वर्ष का वनवास ग्रहण करते समय मेरा मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था पिताश्री के वचनों का पालन करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। परंतु सीता के अपहरण के बाद उसे दिए हुए वचनों को पूरा ना कर सकने पर मेरा मन अशांत हुआ है। अपने इस अशांत मन को शांत करने के लिए सीता के बारे में कोई संकेत, कोई संदेश कि वो सकुशल है, अति आवश्यक है। लक्ष्मण, तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही लौटूंगा। मन की शांति ढूंढ रहे हो? बाहर कहीं नहीं मिलेगी। तुम्हारे मन की शांति तुम्हारे मन के अंदर ही छिपी है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर।
तुम जो अलौकिक कार्य संपन्न करने जा रहे हो उसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने संपूर्ण सृष्टि की चिंता करने के लिए ही जन्म लिया है। क्षमा कीजिए ऋषिवर, जब आपके प्राण ही आपसे छिन जाए तो आपका धैर्य, आपके मन की शांति भी आपसे दूर चली जाती है। मन जब पवित्र हो अशांति अधिक समय तक नहीं रहती। अर्थात जिस कार्य के कारण तुम्हारा मन अशांत हुआ है राम, उस कार्य के कार्यकर्ता ही ना हो तो? मैं समझा नहीं ऋषिवर। देवी सीता का हरण हुआ है ना? जी हाँ। राक्षस राज रावण द्वारा। जी। रावण को ज्ञात नहीं था जिस मुहूर्त में उसने ये दुष्कर्म किया था वो बिंदु नामक मुहूर्त था। उस मुहूर्त में खोया हुआ धन शीघ्र ही उसके स्वामी को मिल जाता है। तुम्हें भी तुम्हारी सीता मिल जाएगी। क्या बात है भैया, आज आप बड़े दिनों बाद प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं भैया। लक्ष्मण, आज मेरा मन शांत हुआ है। सीता के अपहरण के बाद उसका कोई अता पता ना मिलने के कारण ही मेरा मन विचलित हुआ था। मैं अपने आप को विवश समझने लगा था। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे अपने कर्तव्य का विस्मरण हुआ था। सीता को दिए हुए वचनों का मुझसे पालन नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं भावुक हो गया था। परंतु अब मैं अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ूंगा और ना ही अपने कर्तव्य को भूलूंगा। और मेरा प्रथम कर्तव्य है सीता की रक्षा करना। आज मेरा मन कह रहा है कि हनुमान अपने कार्य में सफल होकर ही लौटेगा। जय श्री राम। यही है वो राजकुमार, उद्दंड वानर। पकड़ो उसे। आओ। रावण के दुर्बल सैनिकों,
जाओ जाकर पूछो अपने रावण से कि अब वो किसे भेजने वाला है। कब तक ऐसे छोटे छोटे जंतुओं को भेजता रहेगा? सामने पवन पुत्र हनुमान है। ये कोई साधारण वानर नहीं है। ये वो हनुमान है जो सूर्य को फल समझकर खाने के लिए चल पड़े थे। और ये वो हनुमान है जो अपने प्रभु का सबसे बड़ा भक्त है। और ये हनुमान अपने प्रभु श्री राम जी का संदेश लेकर यहाँ पर आए हैं। जाओ। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये अकस्मात वातावरण में बदलाव कैसा? लक्ष्मण, ये केवल बदलाव नहीं है। सृष्टि हमें कोई संकेत देना चाहती है। कैसा संकेत भैया? देवाधिदेव, आपका संकेत प्रभु श्री राम समझे नहीं। प्रभु के इस राम अवतार में उनकी सेवा और सहायता करने के लिए ही आपने हनुमान के रूप में अंश अवतार लिया। हनुमान ने भगवती सीता को ढूंढकर राजकुमार अक्षय कुमार का वध करके रावण के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और आपने तत्काल ही प्रभु श्री राम को संकेत कर दिया। पार्वती, मेरे हाथों प्रभु का कार्य सिद्ध हुआ। मुझे इस बात की इतनी प्रसन्नता हुई कि मुझसे रहा नहीं गया। सोचा उन्हें इस बात का संकेत कर दूं कि हनुमान ने सीता मैया को ढूंढ लिया है। परंतु देवाधिदेव, आपने जो संकेत दिए उससे प्रभु के मन में विपरीत विचार आ सकते हैं। कदाचित उन्हें ऐसा लगा होगा कि सृष्टि उन्हें संकेत दे रही है कि भगवती सीता पर संकट आया है। ये बात तो मेरे ध्यान में आई ही नहीं। मैं प्रभु को कोमल संकेत देता हूं। लक्ष्मण, तुमने कुछ अनुभव किया? पहले शीतल वायु, फिर पुष्पों की सुगंध और फिर पुष्प वर्षा। लक्ष्मण, ये सब संकेत शुभ है। हाँ भैया। लक्ष्मण, सृष्टि हमें संकेत करना चाहती है, हमें धीरज देना चाहती है कि सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। ऐसा तो नहीं हनुमान ने सीता को ढूंढ लिया हो? हाँ प्रभु, मैंने मैया को ढूंढ लिया है। हे देवादिदेव, मेरी सीता पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय श्री राम। ऐसे असत्य वचन कहने वाली तुम्हारी जिह्वा ही हम काट देंगे। दशानन, शांत हो जाइए। नहीं राणा जी,
हमारा पुत्र अक्षय कुमार नहीं मर सकता। पिताश्री, हमारे मार्ग से हट जाओ इंद्रजीत। अगर वो वानर ये सोचता है कि हमारे पुत्र का वध करके वो जीवित रह लेगा तो ये उसकी भूल है। हम इसी समय उसका शीश धड़ से अलग कर देंगे। पिताश्री, आपके पुत्र इंद्रजीत के जीवित रहते हुए आपको शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं इंद्रजीत, हमारे पुत्र अक्षय कुमार के वध का प्रतिशोध हमें यहां रुकने नहीं देगा। आपका प्रतिशोध मैं पूरा करूंगा पिताश्री। नहीं पुत्र, नहीं, हमें जाने दो। क्यों पिताश्री? क्योंकि हम एक पुत्र खो चुके हैं और तुम्हें खोना नहीं चाहते। क्या आपको अपने इस पुत्र इंद्रजीत के शौर्य पर, पराक्रम पर विश्वास नहीं है? क्या मैं उस तुच्छ वानर का वध नहीं कर सकता? नहीं पुत्र, ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारे लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। तीनों लोक में ऐसा कोई वीर नहीं है जो तुम्हारी शारीरिक शक्ति या तुम्हारे अस्त्र या शस्त्र बल को न जानता हो। त्रिलोक पर विजय पाने की क्षमता है तुम में। परंतु क्या पिताश्री? क्या आप ये भूल गए कि आपके इस पुत्र ने इंद्र पर विजय पाकर इंद्रजीत नाम अर्जित किया है? आप ही की तरह ब्रह्मा जी की आराधना करके शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। मेरा तपोबल, युद्ध स्थल में मेरा पराक्रम और मेरा अस्त्र बल आप ही के समान है पिताश्री। हम जानते हैं। यदि आप तीनों लोकों के विजेता हैं तो आपके इस पुत्र के समान भी तीनों लोकों में कोई टिक नहीं सकता। हम जानते हैं इंद्रजीत, हम जानते हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। मैं अभी जाकर उस उद्दंड वानर को बंदी बनाकर इस दरबार में प्रस्तुत करता हूं। विजयी भाव। स्वामी, स्वामी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हमारा पुत्र अक्षय कुमार वीर गति को प्राप्त हो गया। वीर गति? मेरा पुत्र? नहीं स्वामी,
नहीं। जो वीर गति को प्राप्त होते हैं महारानी, उनका गौरव किया जाता है। उनके लिए आंसू नहीं बहाए जाते। स्वामी, मैं माँ हूँ, माँ, अक्षय कुमार की माँ हूँ। क्या एक माँ अपने पुत्र की मृत्यु पर आंसू भी नहीं बहा सकती? मैं आपसे पूछती हूँ स्वामी, आप अपने आप को त्रिलोकपति कहते हैं, मृत्यु भी आपके अधीन है। हाँ हाँ, हम हैं त्रिलोकपति और मृत्यु भी हमारे अधीन है। तो फिर स्वामी, मृत्यु ने आपके पुत्र पर अपना पाश कैसे फेंका? लंकेश, मुझे उत्तर दीजिए। जब मृत्यु आपके अधीन है तो उसने आपके पुत्र पर अपना पाश कैसे फेंका? महारानी, हमें कुछ देर के लिए शांति चाहिए। शांति? लंकेश, आपको शांति चाहिए? कैसे मिलेगी शांति? लंकेश, आपके राजभवन की शांति भंग हो चुकी है। जाकर देखिए, जाकर देखिए हमारे पुत्र वधू को, हमारे अक्षय कुमार की पत्नी को। देखिए, देखिए किस तरह से आक्रोश में है वो। वो दुर्भाग्यशाली है। और मैं लंकेश, मैं तो अक्षय कुमार की माँ हूं ना। तुम एक वीर माता हो मंदोदरी। जिस वानर ने हमारे पुत्र अक्षय कुमार को मृत्यु दी है, उसे इंद्रजीत बंदी बनाने गया है और हम स्वयं उसे मृत्युदंड देंगे। परंतु स्वामी, उस वानर को मृत्युदंड देने से क्या हमारा पुत्र वापस आ जाएगा? नहीं, नहीं आएगा। और इस लंका में तब तक शांति नहीं होगी जब तक कि आप राम को उनकी सीता लौटा नहीं देते। तब तक शांति नहीं होगी। और ये मेरे अंतरात्मा की पुकार है स्वामी, जो कभी झूठ नहीं होती, कभी झूठ नहीं होती। किसे ढूंढ रही हो सीते? किसी को भी नहीं। कहीं तुम उस वानर को तो नहीं ढूंढ रही हो? माता, आप? लंकेश ने मुझे फिर से यहाँ भेज दिया है। माता, आपने हमसे ये क्यों पूछा कि क्या हम किसी वानर को ढूंढ रहे हैं? मैंने सुना था वानर वाटिका में आया है, बस अनुमान लगा लिया श्री राम का दूत बनकर तुमसे मिलने आया होगा। और तुम्हारा ये खिला हुआ चेहरा देखकर लग रहा है हमारा अनुमान गलत नहीं था। अब आपसे क्या छुपाना माता? रघुनंदन ने हमें ढूंढने के लिए हनुमान को भेजा है। हनुमान? हाँ माता, जिसे आप वानर कह रही हैं, उसका नाम हनुमान है। रघुवीर का सेवक है, स्वामी भक्त, जाति से वानर है, परंतु जितना शक्तिशाली है उससे भी अधिक बुद्धिमान है। जब वो वापस जाकर रघुनंदन को हमारा संदेश देगा तो वे हमें यहाँ से मुक्त कराने के लिए लंका पर आक्रमण करेंगे। सुनो सुनो युवराज, इंद्रजीत का आदेश है
कि सारी वाटिका को घेर लिया जाए ताकि वानर बाहर न जाने पाए। सभी सतर्क रहे। क्या होगा माता? क्या तुम्हें पता है, उस वानर ने लंकेश के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया है और उसे बंदी बनाने के लिए युवराज इंद्रजीत सेना लेके वाटिका पहुंच चुका है। मुझे तो चिंता इस बात की हो रही है, यदि वो वानर मारा गया अथवा बंदी बना लिया गया तो तुम्हारे बारे में श्री राम कैसे जानेंगे कि तुम लंका में हो? मैं वहां जाके देखती हूँ क्या हो रहा है। परंतु मैं तुम्हें हनुमान के बारे में अवगत कराती रहूंगी। रघुनाथ, मैं सेवक हनुमान की रक्षा करिएगा। पार्वती, प्रभु श्री राम ने मुझ पर जो अपना विश्वास दिखाया है, मुझे उस पर खरा उतरना ही होगा। क्या करेंगे आप? अपने प्रभु श्री राम के हित में कार्य करूंगा, स्वामी की आज्ञा लेकर। प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने आपकी आज्ञा लिए बिना रावण के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। अपने इस सेवक को आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि मैं आपके नाम का डंका बजाकर लंका से लौटूंगा। भोलेनाथ, श्री राम और आप में से कौन किसका भक्त है, ये तो बता दीजिए। क्यों? जब देखो आप प्रभु राम का ध्यान करते हैं और प्रभु राम आपका। युवराज इंद्रजीत की, 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 युवराज इंद्रजीत की। जय श्री राम। देखिए, हनुमान और इंद्रजीत का युद्ध देखने के लिए देवता भी कितने उत्सुक हो रहे हैं। युवराज इंद्रजीत की, 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 युवराज इंद्रजीत की। रोक ले रावण, अपने पुत्र इंद्रजीत को रोक ले। अभी भी समय है, उस वानर के निकट ना जाने दे। दशानन, जिसे तुम वानर समझ रहे हो वो वानर नहीं, महाकाल है। युवराज इंद्रजीत की, 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 युवराज इंद्रजीत की। स्वामी, स्वामी, आपने शनिदेव की बात क्यों नहीं सुनी? क्यों नहीं रोका इंद्रजीत को वहां जाने से? नहीं रोक सकते थे हम। एक योद्धा का अपमान नहीं कर सकते थे। उसके शौर्य, उसकी कीर्ति, उसके पराक्रम का अपमान नहीं कर सकते हम। मान अपमान महत्वपूर्ण है
या हमारे पुत्र के प्राण? एक महान योद्धा के लिए अपमान मृत्यु समान होता है महारानी। परंतु स्वामी मेरे... बस, बहुत हो गया। एक योद्धा के धनुष से निकला हुआ तीर सामने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, पीछे उसके तरकश की ओर नहीं। युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की। पार्वती, जानते हैं मेरे प्रभु ध्यानस्थ क्यों हैं? क्यों प्रभु? अपने तपोबल, मनोबल, ऊर्जा और अपनी आध्यात्मिक शक्ति मुझे अर्थात हनुमान को प्रदान करने के लिए। युवराज इंद्रजीत की, 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 युवराज इंद्रजीत की। जय श्री राम। क्यों भूखे हो जो अशोक वाटिका में फल खाने आए हो? तो तुम वो वानर हो जिसने उत्पात मचा रखा है। वानर, यदि अपने जीवन से प्रेम करते हो तो हमारी शरण में आ जाओ। हनुमान कभी किसी की शरण में नहीं आता सिवाय उसके प्रभु के। हाँ, रण करना अवश्य जानता हूं, परंतु अभी मेरा मन नहीं है। फल खा खाकर बहुत पेट भर गया है। तनिक विश्राम कर लूं। तुम एक काम करो, तुम बाद में आना। तनिक नहीं, हम तुम्हें चीर विश्राम प्रदान करने आए हैं। हाँ, सत्य में? तुम तो बड़े दयालु हो। परंतु इस वाटिका का जो माली था वो बिल्कुल दयालु नहीं था। वाटिका का एक भी फल मीठा नहीं था, इसलिए मैंने सारे पेड़ उखाड़कर फेंकना शुरू कर दिया। बहुत फेंक लिए तुमने, अब हम तुम्हें ही इस संसार से उखाड़कर फेंक देते हैं। हाँ? इतना क्रोध? इसलिए? चोर हो तुम और इस वाटिका के फल चुरा कर खाए हैं तुमने, और चोरी का दंड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। फिर तो दंड रावण को भी मिलना चाहिए। उसने भी प्रभु श्री राम की भार्या माता सीता को चुराकर यहां पर लाया है। क्या वो चोर नहीं है? वानर, तुम लंका के अपराधी हो। मेरे अनुज अक्षय कुमार का वध किया है तुमने, जिसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। सैनिकों, बंदी बना लो इस उद्दंड वानर को। अच्छा, तो तुम मायावी हो।
मूर्खों, तुम्हारी ये सोने की लंका अब मृत्यु की लंका बन जाएगी। अपनी जीवन की रक्षा चाहते हो तो भाग जाओ यहां से। अभी भी समय है। प्रभु का अवतार है राम, उनके शरण में जाओगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। पापी दशानन के साथ रहोगे तो उसी के साथ नरक में जाओगे। स्मरण रखो, लंका का पुण्य समाप्त हो चुका है। दशानन के 10 सिर प्रभु राम के वाणों से कटकर भूमि पर गिरने वाले हैं। लंका छोड़ो, प्रभु के चरण पकड़ो। प्रभु बड़े दयालु हैं, वो तुम्हें अभय दे देंगे। जय लंकेश छोड़ो, जय श्री राम बोलो। जय श्री राम, जय श्री राम। माता, क्या हो रहा है? कैसे आवाज आ रही है? हनुमान और युवराज इंद्रजीत में गदा युद्ध चल रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है। क्या पहली बार क्या हुआ है? आज तक दशानन के किसी भी शत्रु ने लंका में आकर दशानन को चुनौती नहीं दी। पहली बार हनुमान ने ऐसा किया। अब देखते हैं इसका परिणाम क्या निकलता है। इंद्रजीत महान योद्धा अवश्य है, परंतु क्या? परंतु हनुमान उससे भी भारी योद्धा है। वो तो इंद्रजीत के साथ इस तरह गदा युद्ध कर रहा है मानो इंद्रजीत से साथ क्रीड़ा कर रहा हो। अब तक इंद्रजीत ने हनुमान को बंदी बना लेना चाहिए था। जय श्री राम। ये वानर साधारण वानर नहीं है। अवसर दिया गया तो मैं स्वयं संकट में आ जाऊंगा। मुझे अब महाशस्त्र का प्रयोग करना चाहिए।